मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के वायरल खत को लेकर सियासत जारी है। इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ राज्य के 41 जिलों में केस दर्ज कर लिया गया है। लेटर पर ग्वालियर के लश्कर इलाके के बसंत विहार कॉलोनी का पता लिखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कॉलोनी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जय विलास पैलेस भी है। इस लेटर से मचे बवाल के बीच उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का रिएक्शन भी सामने आया है। कॉलोनी के लोगों की माने तो ऐसा ना तो लघु एवं मध्य श्रेणी संविदाकार संघ का ऑफिस है और ना ही लोगों की जानकारी में ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई शख्स यहाँ पर रहता है। मैं 3-4 साल से तो यहाँ निवास कर रहा हूँ। निवास का मेरा व्यवसाय है और मैं देख भी रहा हूँ यहाँ। मैंने पत्र को देख के जानकारी भी की कि इस नाम से कोई व्यक्ति यहाँ रहता है क्या, तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये पूर्ण तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और जो भी वरिष्ठ लोगों ने इसको हाईलाइट किया है वो उनके लिए खुद स्वयं में गलत है, क्योंकि उनने बगैर जानकारी के इस तरह से उसको हाईलाइट किया। जहाँ तक आपने कहा कि बसंत विहार की बात है, बसंत विहार में हमारा ऑफिस है, शाम का अखबार है और एसपी का भी बयान जारी हुआ था कि उन्होंने कहा कि यहाँ इस प्रकार का कोई रहता नहीं है, किसी का कोई ऑफिस नहीं है। तो अब हालांकि ऑफिस एसपी ने किस प्रकार से शुरुआत की है, किस प्रकार से अपनी जांच की, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में बड़ी शोध का विषय है कि ये वास्तव में जिसने आरोप लगाया है वो बसंत विहार में कहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये एक सक्रिय जांच का विषय है। आपको कभी नाम सुना? ज्ञानेंद्र अवस्थी करके जैसे नाम आया है, उसने लेटर लिखा है, तो कभी नाम ऐसा सुनने को आया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम मुझे बिल्कुल भी सुनने को नहीं आया। ज्ञानेंद्र शर्मा जहाँ जरूर रहते थे, जो अब दिवंगत कांग्रेस नेता हैं, ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम मैंने अभी तक नहीं सुना। मैंने आज दोपहर को न्यूज़ पे मैंने को जानकारी मिली कि इस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जिम्मेदार जो नेतागण हैं या जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, और ख़ासकर आज की इस माहौल में जहाँ की चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें इस तरह के पत्रों को बिना जांच पड़ताल किए, बिना गहराई में जाए हुए और उनको एकदम से जो है उस पर एक्शन लेकर के और अपना स्टेटमेंट देना, ये मैं समझता हूँ कि मेरी नज़रों में थोड़ा इसमें जो है गलत मैसेज जाता है। और उससे जो बड़े लीडर्स हैं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी पार्टी है क्या है, लेकिन कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्तियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, गहराई से जाते हुए। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जो मुझे जानकारी मिली है कि एड्रेस उसमें बसंत विहार का दिया है, लेकिन बसंत विहार में इस तरह का कोई व्यक्ति ना यहाँ निवास करता है, ना मेरी जानकारी में है। आप कब से निवास कर रहे हैं? हमें यहाँ 30 साल हो गए हैं निवास करते हुए। इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में कोई जानकारी नहीं है। थाने के नए टीआई की माने तो उन्होंने अभी हाल ही में यहाँ पर ज्वाइनिंग की है। ऐसे में उन्हें इस लेटर से जुड़े संस्था और व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यार जो कॉलोनी है वो थाना झांसी रोड के अंतर्गत आती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई सूचना अभी तक आई नहीं और ना ही हमें कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ, ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारियों से भी ऐसी कोई सूचना हमको नहीं मिली या कोई संस्था कोई चलती है बसंत विहार में या नहीं चलती है। तो हमारे द्वारा अभी तक उसमें कुछ किया नहीं गया। एक्चुअल क्या है कि मैंने अभी कल ही ज्वाइन किया यहाँ, तो अगर आपने बताया तो मैं अभी देखूंगा, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा, कोई अगर हमारे यहाँ का कोई मामला होगा जैसे भी निर्देश मिलेंगे कार्रवाई करेंगे। हालांकि ग्वालियर पुलिस इस लेटर को कूट रचित बता रही है। एसएसपी ग्वालियर की माने तो इस मामले को लेकर जांच हुई है और उस कॉलोनी में ना तो कोई ऐसी संस्था है और ना ही ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई शख्स। उसने बताया कि जो पत्र वायरल हो रहा है ये पूरी तरह से कूट रचित है और ये भारतीय जनता पार्टी और मध्य शासन की ख्याति को हानि पहुंचाने के लिए जारी किया गया। इसका कोई आधार नहीं कि ना उस जगह पे कोई इस तरह का कार्यालय है, ना कोई व्यक्ति इस तरह का है। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी प्रारंभिक विवेचना में हमने इस पते को वेरीफाई किया है तो उस पते पे कोई इस तरह का कार्यालय होना नहीं पाया गया। ना ही ये व्यक्ति जिसका लेटर बताया जा रहा है वो पता लगा है। इसको कूटरचित दस्तावेज को तैयार करने वालों को और जो इसके प्रसारित कर रहे हैं उनसे, जैसे कि सोशल मीडिया पे कई जगह पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पे भी ये प्रसारित हो रहा है, तो इनसे पूछताछ की जाएगी और देखेंगे कि इसमें किसी के कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
फिलहाल ये मामला काफी गर्मा गया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो एफआईआर के खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस खत को कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट किया, क्या वो फर्जी है या फिर उसमें कोई सच्चाई भी है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।